शमसुल इस्लाम साहब, बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज़ आई है, जिसमें जो लोगों ने घरों में पालतू जानवर रखे होते हैं उनकी खुराक भी है, कॉफ़ी भी है, चॉकलेट समेत मुतादिद अशिया जो है वो महंगी होने का खतरा जो है वो अब हमारे सरों पर मंडला रहा है। मतलब खाने पीने की अशिया, अगर कोई अपना मयार ज़िंदगी, अपना मयार खुराक बेहतर करना चाह रहा है तो वहाँ पर भी चुन चुन के हुकूमत ने टैक्स लगा दिए। देखें जी, पेट्स की फूड के ऊपर अगर टैक्स लगा है तो ये तो एक लग्जरी में आता है। बहुत से अमीर लोग जो हैं वो पर्शियन कैट्स पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, उनके लिए स्पेशल फूड मंगाई जाती है, लेकिन आम लोग नहीं करते। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो ज़्यादा टैक्स लगे वो आम लोगों पे लगे हैं। अब आम लोगों की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें वो महंगी हो रही हैं। और एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन कर दिया है कि एक तरफ तो आप जो चाह रहे हैं कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, दूसरी तरफ आपने सेल्स टैक्स के ऊपर ये सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया। तो इसका मतलब है आईपीपीज को आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि आईपीपीज को बहुत बड़ा एतराज़ था जिनके प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी जो है कंजम्पशन जो है इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। सोलर पैनल आपको देता है कि सब अमीर लोगों ने लगाए हैं। अब जब गरीबों को एहसास हुआ, छोटों को एहसास हुआ तो वो लगाने गए तो महंगा हुआ। ये इसके अंदर भी एक सडन पॉलिसी का चेंज करना, कोई किसी चीज़ की स्मेल आ रही है इसके अंदर से भी। कोई बहुत ज़्यादा एक था कि पाकिस्तान 2024 में बहुत बड़ी इंपोर्ट हो गई थी, बहुत बड़ा इंपोर्टर बन गया था चाइना से सोलर पैनल मंगाने का, लेकिन अब अचानक इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा के ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करा जाएगा। तो आप देखें, ये तो बहुत पहले भी हुआ था कि सोलर पैनल के ऊपर कुछ जगह पे एग्जेम्पशन टैक्स की दी गई थी, कुछ ये आपका नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर फैक्ट्रीज के ऊपर, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, यहाँ बनाया नहीं गया। बेसिक चीज़ ये होती है कि जिस चीज़ से आपका शीशा बनता है और वो बुनियादी आपके पास मटेरियल है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करते, तो जो ममालिक अपनी कोर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर गए हैं वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। चाइना को वहाँ पर सस्ता पड़ता है, यहाँ आके वो जेवी करके अब वो क्यों करेगा जब आपने सेल्स टैक्स भी लगा दिया इंपोर्टेड पे, तो आपका वैसे ही इंपोर्ट से बंद हो जाएगा। ये बजट जो है द गुड, द बैड एंड द अगली बजट है। गुड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर जिनकी सैलरी, जिनके पर्क्स बढ़ा दिए गए। बैड फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अंदर आप ग्रोथ नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और आपने देख लिया है पिछला डेटा भी आपके पास। और द अगली इज फॉर कॉमन मैन, द मासेस, जो आम लोग हैं, जो गुर्बत से नीचे चले गए हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है 44%, मेरी कैलकुलेशन बताती है कि आप 50% आपकी गुर्बत से नीचे लोग जा चुके हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त जमूद का शिकार हुई है इकोनॉमी, स्टेगनेशन आई है, उसकी वजह इन्फ्लेशन कम होना की भी वजह एक ही चीज है कि आपकी बाइंग पावर खत्म होकर रह गई है। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, उनकी बाइंग पावर खत्म होती है तो फिर आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ भी नहीं आती, बड़ी लार्ज स्केल की भी नहीं आती, छोटे की भी नहीं आती। तो किसानों के साथ भी यही हुआ कि किसानों का भी जो है, उनकी जो आमदनी है मुसलसल साल 2 साल से आप देखें उनकी क्रॉप्स पे एक तरह से ऐसा हुआ कि जब वो ज्यादा ग्रो करते हैं तो आप उनकी प्राइस उनको नहीं मिलती। दूसरी वजह यह है कि किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी गई है। वो शोर इसलिए करते हैं कि उनकी लागत बढ़ गई है। आपकी फर्टिलाइजर से लेके, आपकी पेस्टिसाइड से लेकर, आपकी जितनी चीजें यूज हो रही हैं, इवन कि आपका डीजल जो है, ये सारी की सारी इनपुट आपकी इंपोर्टेड है, जो महंगी उनको मिल रही है। इसीलिए वे शोर कर रहे थे कि हमारी 1800 रुपए मन में गंदम क्यों खरीदी गई, हमें नुकसान हो गया। मार्केट में प्राइसेस नीचे ऊपर होती हैं, लेकिन इनपुट कॉस्ट को अगर आप टैक्स का जो जरिया बनाएंगे इकट्ठा करने का, तो वो जरिया इम्पैक्ट जाहिर करेगा। इकोनॉमिक्स में एक बात होती है कि जी रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन, वेल्थ जनरेशन जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी बाय प्रोडक्ट है कि बिजनेस की प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो कॉमर्स एंड ट्रेड काम करती है, उसकी बाय प्रोडक्ट जो है वो टैक्स होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कई सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारा जो फोकस बजट का है वो होता है टैक्स कलेक्शन, जनरेशन नहीं, टैक्स कलेक्शन, क्योंकि ये कलेक्शन होती है बाय फोर्स की जाती है। आपने जितने भी टैक्स कलेक्शन किए उस वक्त, आज अगर मैं लेटेस्ट डेटा देखता हूं तो आज भी आपकी 51% से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये बाय फोर्स कलेक्ट कर ले जाते हैं। आपको तनख्वाह मिलती है, आपके ऊपर टैक्स लगता है, डिडक्ट हो जाता है, आपकी मर्जी नहीं है लेकिन आप देते हो, और वो तनख्वाह आपकी आमदनी नहीं है। कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपकी जो आमदनी है, जो नफा है अखराजात के बाद,
उस पे टैक्स लगाएं। तो पाकिस्तान में 2020 से पहले की 2000 से भी पहले की बात है, जब से ये आपने एट सोर्स, जिसको आप कहते हो कि प्रिजम्पशन टैक्स जो आपने लगाया है, विद होल्डिंग टैक्स लगाए हैं और उसकी तादाद बढ़ाते जा रहे हो, उसने आपकी इकोनॉमी को चोक कर दिया। ये बुराइयां जो थी, जो इल पॉलिसीज थी, वो क्लब होके आज आपकी ग्रोथ को 2023 में आपने ली थी नेगेटिव, आज आपकी ग्रोथ जो वर्ल्ड बैंक IMF ने प्रोजेक्ट की हुई थी, वही आपके बजट में बताई गई कि 2.68% हमारी ग्रोथ होगी। ये इनकरेक्ट है। जब आपकी ग्रोथ, अगर आप हर सेक्टर में देखें, आपके लार्ज स्केल में जहां से टैक्स रेवेन्यू बहुत आता है, वो नेगेटिव हो गया। जो आपकी बैकबोन है इकोनॉमी की, वो एग्रीकल्चर है, वो नेगेटिव हो गया। ये 0.56% जो ग्रोथ दिखाई है, ये तो ढग्गों से दिखाई है, गधों की पैदावार बढ़ाई है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो मतलब ये है कि आपकी मेजर क्रॉप्स में अगर 13.5% डिक्लाइन आया, आपके GDP के 3 सेक्टर हैं, आपका एग्रीकल्चर, आपकी जो इंडस्ट्रीज और आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर पे सबसे कम टैक्स है, जबकि उसका GDP का हिस्सा वो सबसे ज्यादा है, 60% के करीब। और सर्विसेज में अगर सिर्फ बैंकों को देख लें तो बाकी जितने बाकी लोग हैं कोई टैक्स नहीं देता। आपको अपने मॉडल को सही करना पड़ेगा। ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ वाला मॉडल फेल हो चुका है और आगे जाके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि आपको टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने, आप एक तरफ से अखराजात को कम नहीं कर रहे और टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो फिर इकोनॉमी, आपके लोग जो है वो आपके पिस जाएंगे। और लोगों को पिसने का मतलब है फिर मुल्क के अंदर आपको अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा, वो भी IMF आपसे कहेगा कि भाई ये जो आपने 43 मिनिस्ट्रीज रखी है, इनको बंद करो। फिर SIFC ने जो 5 काम अपने जिम्मे लिए हैं, वो कहेंगे ठीक है, 5 मिनिस्ट्री हम चला देंगे,